हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करूँगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। ये थोड़ा सा एक प्री मैच्योर होगा, लेकिन फिर भी एक एनालिसिस की अभी जो दिख रही है चीज़ें, उसके बेस पे आप इस वीकेंड में चैन से सो सकते हैं या नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक दिलासे वाले वर्ड दें। जो भी है सच वो मैं बताऊँगा, मुझे जो लग रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो मार्केट आज अच्छी खासी रैली दिया। निफ्टी बैंक निफ्टी कल भी मैंने बात की थी, परसों भी 2 दिन से जो रैली उम्मीद की थी बिल्कुल वैसे ही रैली आई है। निफ्टी जो है 16,350 पे आ गया है। 350, 380, 400 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे बड़े सेलर बैठे हुए हैं। तो मेरे को कोई डाउट नहीं है कि फिर से वो वापस आएंगे, और मुझे लगता है कि छोटा मोटा गैप अप अगर होता है तो पहले आपको एक रेड कैंडल मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फिर से डिप आए, और वो डिप आपका 16,140 100 तक जाए और फिर बाउंस हो। क्योंकि अगर यहीं से हम वापस से एक गैप अप करते हैं बड़ा, तो फिर एक रिस्क बढ़ जाएगा कि वहाँ से हम नहीं होल्ड कर पाएंगे, नहीं सस्टेन कर पाएंगे। क्योंकि अब हम एक क्रिटिकल जोन में आ गए हैं वापस से। यहाँ पे एक गैप भी है, वो फिल करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल देखना है कि ये 16,340 380 लेवल हम कैसे डील करते हैं। क्योंकि चीज़ें जो हैं अचानक से सुधरी हैं, लेकिन चीज़ें अभी ग्लोबली एक बहुत बड़ा जो फैक्ट है वो ये है कि क्रिप्टोज फिर से भयंकर तरीके से कल रात में गिरे हैं। उसके बाद भी मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन जो ये शॉर्ट कवरिंग रैली है, ये ख़त्म होते ही वापस से जब नज़र पड़ेगी तो मार्केट फिर से मंडे तक में फैक्टर इन कर सकते हैं। तो 350 पे क्लोजिंग है, 400 पे रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर सर्वाइव करे पूरे दिन भर मेहनत के बाद, तो ही हम इसको मानेंगे कि ये थोड़ा सेफ जोन है। अदरवाइज अभी सेफ जोन से हम बाहर नहीं है, हाई जोन पे हम आ गए हैं जहाँ से अच्छी सेलिंग आती है। तो सेलिंग ज़्यादा आ सकती है। अब एक और रीज़न है जो इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है, और स्पेशली अब बैंक निफ्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। 114 आज तेल था, लेकिन 114 जाने पे कई बार सेलिंग आती है, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा भाव नहीं दे रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 115 हम क्रॉस कर गए तो बहुत तगड़ी रैली आ सकती है 120 125 तक की, और वो हमारे लिए बैंकों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन इशू है, इशू बना रहने वाला है। फेड रेट हाइक बहुत एग्रेसिव कर रहा है, करता रहने वाला है। तो ये कोई चीज़ें सुधरी नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग रैली है। मैंने आपको बोला था बाउंस पे शॉर्ट करिए, अभी शॉर्ट मत करिए, अभी एक बाउंस को आने दीजिए। वो बाउंस आ गया है, अब शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन के निकलेगी। क्रूड ऑयल ऊपर है, यील्ड्स भी आपकी हैं, रुपी आपका अभी भी कमज़ोर है। देखो डॉलर ने 105 से 101.5 तक करेक्शन दिया है, लेकिन रुपी अभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ है, रुपी अभी भी कमज़ोर है। ये बड़ी चिंता का विषय है कि क्यों रुपी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट को फैक्टर इन करनी पड़ेगी आने वाले समय में। तो 100 120 के एरिया में सपोर्ट है, जहाँ तक एक बार जाएं हम उसको होल्ड कर गए तो हम मानेंगे कि हाँ ये रैली कंटिन्यू हो पाएगी। क्योंकि अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि हम फिर से एक नीचे की तरफ झटका मार सकते हैं 350 400 एरिया से निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेंगे, काफ़ी उछला कूदा, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ ये है कि आज निफ्टी ने एक प्रोग्रेसिव रैली दी, लेकिन बैंक निफ्टी ने रैली नहीं दी। तो जो स्ट्रेंथ वाला सेक्टर था वो इतनी स्ट्रेंथ अब नहीं दिखा रहा था। आईटी ने अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाया, लेकिन आईटी की इतनी पिटाई हुई है ना कि अगर आप टाइम फ्रेम वीकली और डेली लगा के देखोगे तो आप इस रैली को निकलने के लिए यूज़ करोगे, ना कि बोलोगे अरे सब कुछ ठीक हो गया ठीक हो गया। तो मेरे लिए अभी भी एवरीथिंग इज सेम, द ओनली थिंग इज टेक्निकल बाउंस आना था, वो आ चुका है। सो आई एम हैप्पी कि अब अगर शॉर्ट करेंगे तो पैसा अच्छा बनेगा। क्योंकि पैसा आपको पिछले 2-3 दिन पहले गिर भी रहा था निफ्टी, तो पैसा नहीं बन रहा था, आपको पता है। वो एक बहुत बड़ा साइन है कि मार्केट यहाँ से अभी बाउंस होने की तलाश में है, ना कि गिरने की। क्योंकि बाउंस होने पे पैसा ज़्यादा बनेगा, गिरने पे कम बनेगा। तो बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे एक 35,400 पे सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो आप 34,800 34,800 900 के एरिया में एक बार हमें मार्केट को जाना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, और फिर अगर वो होल्ड करता है तो ही रैली हम मानेंगे कि सेफ है। फिलहाल अभी यहाँ से एक डिप बनता है, और क्रूड ऑयल का ज़्यादा इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन रिलेटेड ज़्यादा इम्पैक्ट आपको बैंक निफ्टी में दिखेगा। तो बैंक्स में थोड़ा सा अब मैं कॉशियस हूँ। ठीक है, रैली आनी थी, अच्छी रैली आ गई, अब मैं कॉशियस हूँ। यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और 34,900 एक बार टच करे, करना ज़रूरी है। ये मान लीजिए, आप ये मत सोचिए कि जाएगा तो गलत गलत बात हो जाएगी बुल्स के लिए, नहीं जाए, वहाँ से बाउंस हो तो हम कंफर्म मान लेंगे कि हाँ यार यहाँ पे स्ट्रेंथ है। अगर वहाँ पे गया और तोड़ दिया तो फिर अच्छी बात है ना कि आप फंसे नहीं। तो फिलहाल बुल्स जो भी हैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या पोजीशन लेके गए हैं, लेकिन आप यहाँ पे डिप का वेट करिए। और अगर 34,900 850 एरिया होल्ड नहीं करता है तो ठीक है, बच गए, क्या दिक्कत है। और अपसाइड में कोई भी गैप अप मिलेगा तो चेज ना करें। और हो गया। तो ये फिलहाल आपका निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर ली मैंने। आईटी की बात करता हूँ मैं। आईटी की क्यों बात करूँगा, क्योंकि आईटी बेचारा बहुत बहुत प्रताड़ना झेल रहा है। तो मेरे हिसाब से आईटी
ये जो बाउंस आया है इट इज़ अगेन ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो आईटी में डोंट गो ऑल इन, मुझे लगता है कि फिर से एक आईटी में डिप आना चाहिए और रीसेंट के लो टेस्ट होने चाहिए। उस टेस्ट होने के बाद बाउंस जब आएगा और आज का हाई मार्क कर लो, जो आज का लेवल है आईटी का, सीएनएक्स आईटी का, वो ब्रेक होने पे, गिर के वापस से ब्रेक होने पे ही बाय करना, तब अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये टेक्निकली मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें किताबों में नहीं पाई जाती हैं, ये सब ऑब्जर्वेशन से आती हैं। अब उसके बाद माइंडट्री, टेक महिंद्रा, ये सारे स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। ऑब्वियसली अच्छा करना था, काफ़ी पिटाई हो चुकी थी। मतलब मैंने अभी रिसेंटली में पोर्टफोलियो बनाया आईटी का, वो भी 10% डाउन हो गया था। मैंने कहा यार मतलब मेरा आईटी में सबसे ज़्यादा डैमेज था, लेकिन आईटी मैंने अब भी बनाया, मतलब 16,000 पे पोर्टफोलियो बनाने पे ये हालत हुई है। तो मुझे नहीं पता कि 18,600 वालों का क्या हालत होगा जो लाइव इन्वेस्टिंग के वीडियो बनाते थे। तो अब यहाँ पॉइंट ये है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें फ़िलहाल छोटा मोटा बाउंस आए निकल जाना चाहिए, बड़ा बाउंस आए 50-80 पॉइंट तो भी अगर मिस हो गया है, गैप अप है, छोड़ दो बिल्कुल। शॉर्ट करना है ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। मंडे को एक डिप आए, अच्छा डिप आए 200-250 पॉइंट का हाई से, अगर गैप अप होता है, या फिर सीधे डिप हो जाएगा तो 100 के एरिया में, और वहाँ से एक बाउंस मैं वॉच करूँगा और उसके बेस पे ही मैं अपनी ट्रेड लूँगा। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स की भयंकर पिटाई हुई थी, थोड़ी सी रिकवरी हुई है। स्मॉल कैप इंडेक्स हार्डली 1%, मतलब एक दिन में 3.5% गिरा था, तो मजाक नहीं है। 3.5% लॉस और फिर 1.2% गेन, 3.5 वाले अभी भी लॉस में है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें अभी ओवरऑल मेजर इंडेक्स में ठीक दिखें, लेकिन चीज़ें अभी भी थोड़ी सी घबराई हुई हैं। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एसटीएल लाइव हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, सेटअप अब रेडी कर रहा हूँ मैं। रिसेंटली आई शिफ्टेड टू ए न्यू सिटी, बैंगलोर मैंने छोड़ दिया है बड़े दुख के साथ, लेकिन ठीक है, लाइफ है, यू हैव टू मूव ऑन। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉम का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो समस्या है बहुत ज़्यादा। मतलब आई कैन टेल यू दैट आई एम फेसिंग द वर्स्ट crisis anybody can in their life, and still I am doing everything for you guys। वीडियो बना रहा हूँ, टेलीग्राम पे पूरे दिन अपडेट देता हूँ फ्री में, एंड नॉट फॉर मनी। ठीक है, आई कैन टेल यू दैट आई हैव स्पेंड 25 lakhs इन माई फैमिली हेल्थ इशूज़ इन लास्ट 3 months। तो पैसा तो मुझे भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी आप सोचो, कई लोग सोचेंगे कि यार ये बंदा यूट्यूब बनाता है पैसे के लिए। 60,000 रुपये आए थे पिछले महीने। 60,000 में आपको लगता है, अभी यहाँ बहुत सारे लोग बोले हैं 60,000, मेरी तो नौकरी ठीक है यार। हाँ, तो यही चीज़ है, यूट्यूब का सत्य यही है। तो समझो कि यूट्यूब से आपका घर नहीं चल सकता, यूट्यूब से आप दोस्त बना सकते हो, एक व्यवहार बना सकते हो, लोगों के लिए भला कर सकते हो, उसकी एवज में कुछ पैसा मिलेगा, जो कि काफ़ी नहीं है समाज में जीने के लिए। तो यही मुझे समझाना था। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपका दिल, आपका प्यार, आपका जो भी बड़प्पन है, उससे आप शेयर किया करिए, वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबाइए। कई लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो अनसब्सक्राइब करिए, फिर सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ इशू है। तो ये चीज़ करिए, और मिलते हैं बहुत जल्दी। वीकेंड में कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा। और कई लोग मार्जिन ट्रेडिंग के पे वीडियो बोल रहे थे कि ऑप्शन सेलिंग सस्ते में नहीं हो रही है, उस पर भी वीडियो अगले हफ्ते मैंने प्लान किया है, तो ज़रूर बनाऊंगा। और मिलते हैं बहुत जल्दी। वीकेंड में कुछ अच्छे वीडियोस लेकर आते हैं, और सी यू सून, टेक केयर एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बाय बाय।